हर हर महादेव। जय श्री शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कथा सुनने के लिए तैयार होंगे। चातुर्मास विशेष पावन कथा। आज की हम दिव्य कथा में जानेंगे सुवर्णमुखरी नदी के तीर्थों का वर्णन, भगवान विष्णु की महिमा, प्रलय काल की स्थिति और श्वेत वराह रूप में भगवान का प्राकट्य। एक समय की बात है, अर्जुन ने पूछा, मुने, सुवर्णमुखरी नदी में किन किन पवित्र नदियों का संगम हुआ है तथा उसमें कहाँ स्नान करने से समस्त पाप कट जाने के कारण मनुष्य यमराज के भय को प्राप्त नहीं होते। तब भारद्वाज मुनि बोले, हे कुंती नंदन, अगस्त पर्वत से जहाँ पहले पहल महानदी सुवर्णमुखरी पृथ्वी पर उतरी है, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह पावन तीर्थ त्रिभुवन में अगस्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में जो प्रयत्नशील साधक अपनी इंद्रियों को संयम में यानी कंट्रोल में करते हुए स्नान करते हैं, वे संपूर्ण फलों को प्राप्त कर लेते हैं। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। वहाँ सब लोगों को आनंद देने वाली अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित किए हुए भगवान शिव अगस्तेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। बोलिए अगस्तेश्वर महादेव की जय। कथा कहते, उस महानदी में स्नान करके जो लोग अगस्तेश्वर की पूजा करते हैं, उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगस्त तीर्थ से ईशान कोण की ओर 1 कोस की दूरी पर 3 तीर्थ हैं, जो देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ और पितृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहीं पर अगस्त मुनि ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का पूजन किया था। जो लोग स्नान करके उन तीर्थों में तर्पण करते हैं, वे 3 ऋणों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वहां से पूर्व की ओर 2 योजन की सीमा में वेणा नाम वाली महानदी सुवर्णमुखरी में जा मिली। इन दोनों नदियों के संगम में विधि पूर्वक स्नान करने वाले मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। वेणा से मिलकर परम पवित्र सुवर्णमुखरी नदी पर्वतों के दुर्गम मार्ग से उत्तर वाहिनी होकर फिर पर्वतों के बीच से होकर विषम मार्ग से आगे बढ़ती हुई 4 योजन दूर जाकर प्रकाश में आई। वहां से पूर्व 1.5 योजन की दूरी पर उदकल नामक मनोहर स्थान है। यह महानदी पूर्व वाहिनी हो गई। वहीं पर भगवान शंकर का अगस्तेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक और शिवलिंग है। कथा कहती, जो स्मरण मात्र से मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करता है। जो मनुष्य उस महानदी में स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित भगवान पार्वती नाथ का दर्शन करते हैं, वे अनेक जन्मों के उपार्जित पापों को भस्म कर डालते हैं। कथा कहती है, वहां से तीर्थ समुदाय से शोभित सुवर्णमुखरी नदी पुनः आधे योजन उत्तर की ओर बही। वह प्रदेश हिंत काल, ताल और शाल आदि वृक्षों से बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। वहीं पर व्याघ्रपदा नाम वाली सुवर्णमुखरी नदी में जा मिली। उन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। व्याघ्रपदा नदी के तट पर शंख तीर्थ सुशोभित है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। अर्जुन, वहां शंखेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान हैं। जो उस तीर्थ में भली भांति स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, वे 10 अश्वमेध यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेते हैं। कथा कहती, व्याघ्रपदा संगम में 1 योजन भूमि आगे जाकर शुभ निर्मल जल बहाने वाली मुनीन्द्र सेवित सुवर्णमुखरी नदी वृषभाचल के समीप जा पहुंची। वहां मंगलदायिनी कल्या नाम वाली पवित्र नदी सुवर्णमुखरी में जाकर मिली। वह वृषभाचल से प्रकट हुई और तीर्थराज से उसकी शोभा तथा और भी बढ़ गई। नदियों में उत्तम कल्या नदी पाप समूह का नाश करने वाली है। उन दोनों नदियों के संगम की महिमा बताने में कौन समर्थ है। ऐसी अद्भुत महिमा है उन पवित्र नदियों की, जहाँ नदी बीचों बीच ब्रह्मशिला विराजमान है।
और अगस्त जी की तपस्या के प्रभाव से जहाँ गया तीर्थ का वास है, उन दोनों नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने वाली मनुष्य 100 पुंडरीक यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता। इतना अद्भुत महात्म्य है। उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तदंतर महानदी सुवर्णमुखरी के उत्तर भाग में आधे योजन दूर सुप्रसिद्ध वेंकटाचल एक पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 1 योजन की है, और भगवान मधुसूदन ने पहले वराह शरीर से इस पर्वत को अपने रहने के लिए स्वीकार किया था। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने इसे वराह क्षेत्र कहा है। वेंकटाचल पर भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ सदैव निवास करते हैं। जो लोग वेंकटाचल निवासी जगदीश्वर विष्णु का स्मरण करते हैं, वे सब दोषों से रहित हो सनातन अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन ने पूछा, महामुनि, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र वेंकटाचल पर कैसे प्रकट हुए और किस पुण्यात्मा पर प्रसन्न होकर उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अद्भुत रूप को प्रकाशित किया? भक्त भारद्वाज मुनि बोले, कुंती नंदन, पूर्व काल में भागीरथी के तट पर यज्ञ दक्षिणा परायण तथा विशुद्ध ज्ञान से विभूषित महात्मा राजा जनक से वामदेव जी ने जो पाप नाशक कथा कही थी, वह भगवान विष्णु के कीर्तन युक्त होने के कारण सबको पवित्र करने वाली है। वही कथा अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान नारायण समस्त प्राणियों के आदि कारण हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे जगत के सृष्टा यानी बनाने वाले, उनका स्वरूप चिन्मय है और निरंजन है। उनके सहस्त्रों मस्तक हैं, हजारों मस्तक, हजारों नेत्र, हजार उनके चरण हैं। उन्हीं के तेज से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उससे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप और उनसे बड़ा ज्ञान, उनसे बड़ा योग और उनसे बड़ा कोई विद्या किसी में नहीं है। कथा कहती, भगवान श्री हरि सदा समस्त प्राणियों में विद्यमान हैं। समस्त जीव उन्हीं में सुखपूर्वक निवास करते हैं। वे ही यज्ञ यजमान और यज्ञ के शत्रुआ आदि का साधन है। वे ही फल और वे ही फल के दाता हैं। वे ही सबके प्राप्त करने योग्य परम सदगति हैं। हरि, सदाशिव, ब्रह्मा, महेंद्र, परम तथा स्वराट आदि सभी नाम उन सर्वेश्वर विष्णु की ही पराये कहे गए हैं। जो एकाग्रचित होकर परमात्मा नारायण के इस महात्म्य का अनुसंधान करता है, वह पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। कथा कहती, भगवान विष्णु चिदानंद स्वरूप, सबके साक्षी, निर्गुण, उपाधि शून्य तथा नित्य होते हुए स्वेच्छा से भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। वे पवित्रों में परम पवित्र हैं और निरा आश्रितों को परम गति है। जिसका कोई आश्रय ना हो उसकी वो गति है। देवताओं के भी देवता तथा कल्याणमय वस्तुओं के भी परम कल्याण स्वरूप हैं। बोध्य पदार्थों के एकमात्र वे ही बोध्य हैं। ध्येय तत्वों में सबसे सर्वोत्तम ध्यान करने योग्य वही है। विनयों में सबसे अधिक विनय यानी समाशील स्वभाव से विनयशील है। नया भी वे ही हैं। वे संपूर्ण तेजों को उत्पन्न करने वाले तेज हैं। तपस्याओं में उच्च कोटि की तपस्या और सब प्राणियों के परम आधार हैं। यहाँ एक प्रकार की गीता की झलक दिखाई दे रही है। जनार्दन भगवान विष्णु का आदि और अंत नहीं है। उनके स्वरूप को इदमित्थम रूप से नहीं जाना जा सकता कि भगवान का यही स्वरूप है। जान लेने पर ब्रह्मा आदि भी मूढ़ हैं। फिर हम जैसे तुच्छ मुच्छ प्राणियों की तो कहना ही क्या। वे अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं और सर्वात्मा होकर भी शत्रुओं का वध करते हैं तथा स्वतंत्र होकर भी अपने भक्तों को के परतंत्र रहते हैं यानी बस में रहते हैं। वैसे तो भगवान स्वतंत्र है, लेकिन भगत के आपने इस भजन नहीं सुना कि भगत के बस में है भगवान। मुनि लोग एकाग्रचित होकर उनके स्वरूप की खोज करते हैं। भगवान को चतुर्व्यूह नाम से प्रसिद्ध 4 मूर्तियां हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। पहले प्रणव का उच्चारण हो, उसके बाद भगवान के प्रकाशमान हृदय रूप नमः पद का उच्चारण करके उसके बाद भगवान और वासुदेव ये 2 पद लगाएं
इनमें से जो मंत्र बनता हुआ है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र भगवान के स्वरूप का प्रकाशक है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इस मंत्र राज का जप करता है वह भगवान विष्णु की कृपा से समस्त सिद्धियों का भाजन होता है। आपत्तियों का निवारण, संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाला, भोग मोक्ष प्रदाता श्री हरि ने कल्प के आदि में जिस प्रकार प्राणियों की सृष्टि की है वह सुनो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा कहती है, सृष्टि के चिंतन करते समय भगवान विष्णु का जो रजोगुण युक्त तेजोमय स्वरूप प्रकट हुआ वह ब्रह्मलोक नाम से विख्यात हुआ। उन्हें भगवान के मुख से त्रिभुवन के स्वामी इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। उनके नित्य करुणापूर्ण शीतल हृदय से चंद्रमा प्रकट हुए जो जल, समस्त औषधि वर्ग और ब्राह्मणों के रक्षक हैं। भगवान के नेत्रों से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले तेजोनिधि सूर्य उत्पन्न हुए जो जाड़ा, गर्मी और वर्षा काल के कारण हैं। श्री हरि के प्राणों से समस्त जगत के प्राण स्वरूप महाबली वायु का, हवा का प्रादुर्भाव हुआ जो ग्रह, नक्षत्र आदि को धारण करते हैं। महात्मा भगवान की नाभि से और अंतरिक्ष तथा मस्तक से आकाश की उत्पत्ति हुई जो समस्त भूतों के आविर्भाव का कारण है, पैदा होने का कारण है। भगवान विष्णु के चरण बिंदों से सब भूतों का आश्रय देने वाली पृथ्वी हुई। भूतों का अर्थ है सभी जीव का आ जाते हैं इसमें। जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं उसको भूत बोलते हैं। जी, उनके चिंतन मात्र से भूर्भुव आदि लोक, रसातल, पाताल और यक्ष, राक्षस गण आदि उत्पन्न हुए। भगवान ने अपने मुख, बाहु, उरु और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि का जन्म हुआ। वेद, यज्ञ, घोड़े, भेड़ आदि जीव जिनकी उत्पत्ति का कारण अचिंत्य है, जिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए उन्हीं देवादेव भगवान विष्णु के संकल्प से स्थावर जंगम प्राणियों का समुदाय तथा भूत, भविष्य, वर्तमान काल प्रकट हुए। वे ही बड़वानल का रूप धारण करके समुद्रों का जल पीते हैं और प्रलय काल में अपने भीतर विलीन हुए समस्त जगत की पुनः कल्प के आरंभ में सृष्टि करते हैं। सूर्य और चंद्रमा का रूप धारण करके वे ही अंधकार का नाश करते हैं, सबको काल के अनुसार धर्म में लगाते हैं। इस प्रकार वे सब जीवों की जीवन वृत्ति चलाते हैं। अपने कल्पांत के समय समस्त संसार को अपने उदर में रखकर लीला से शिशु की आकृति धारण करके एक कारण के जल में वो वट के यानी बड़ के पेड़ पर शयन करते हैं, सो जाते हैं। इसके बाद प्रचंड नागराज की शरीर के सुख सैया पर सोकर केवल भगवती लक्ष्मी जी के साथ योग निद्रा का आश्रय ले लेते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यह सब अपनी इच्छा के अनुसार योग शक्ति को प्रवृत्त करने वाले भगवान मुकुंद की लीला है। उन परमेश्वर को यथार्थ रूप से कोई भी नहीं जानता। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है अथवा जब जब देवताओं की बड़ी भारी पीड़ा भोगनी पड़ती है और जब जब अपने भक्त साधु पुरुषों और भय उत्पन्न करने वाली भारी विपत्ति अनिवार्य रूप से आ जाती है यानी जरूरी हो जाती है, तब वह कौतुकवश उस अवसर के अनुकूल रूप धारण करके भगवान शीघ्र ही अधर्म का निवारण और जगत का कल्याण करते हैं। ऐसा ही भाव गीता में दिया गया है, आप सभी जानते हैं। कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, ये उसी के श्लोक का एक रूप है। स्वयं ही रजोगुण का आश्रय लेकर वे भगवान ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हो सृष्टि करते हैं। सत्व गुण में स्थित हो हरि नाम धारण करके सारे संसार के पालन पोषण का भार ढोते हैं और तमोगुणी वृत्ति को अपनाकर हर नाम से प्रसिद्ध होकर सबका संहार कर डालते हैं। कथा कहती वे ही भगवान ब्रह्मा बनते हैं और वही विष्णु और वो ही भगवान शंकर बनते हैं। 60 विनाडिका की एक नाड़ी यानी घटिका और 60 नाड़ी का एक दिन होता है। 30 दिन का एक मास होता है और 2 पक्षों से 2 पक्ष होते हैं जिसमें 2 पक्ष की एक ऋतु और 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है।
वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। यह वर्ष ही जाड़ा, गर्मी और वर्षा का आधार होते हैं। कथा कहती दैत्यों का दिन रात एक दूसरे के विपरीत हैं। सूर्य का उत्तरायण देवताओं का दिन और दैत्यों की रात्रि यानी राक्षसों की रात होती है। इसी प्रकार दक्षिणायन दैत्यों का दिन और देवताओं की रात्रि। यह सब क्रम के अनुसार समझना चाहिए। अर्जुन, 43,20,00,000 वर्षों का एक महायुग होता है, जिसमें सतयुग से लेकर कलयुग तक सभी युग सम्मिलित हैं। 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है। स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष ये सभी मनवंतर कहे गए हैं। 6 मनु अपने इंद्र, देवता और ऋषियों से समय व्यतीत कर चुके हैं। इस समय 7वें मनु मर्तवान में है। तभी तो आप संकल्प में बोला जाता है कि 28वें मनवंतर कल जम्बू द्वीपे। इनके समय में आदित्य, वसु, रुद्र आदि देवतागण हैं। 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके तेजस्वी ने इंद्र पद प्राप्त किया है। विश्वामित्र में भारद्वाज, अत्रि, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ, गौतम ये ही सप्तऋषि हैं। वैवस्वत मुनि मनु के महाबली सूरवीर पुत्र धर्मपरायण राजा इक्ष्वाकु राजा ने इस पृथ्वी का पालन किया है। सूर्य, दक्ष, ब्रह्मा, धर्म, रुद्र इन पांचों के 5 सावर्णिक संज्ञक पुत्र, रोच्य तथा भौम आदि ये 7 भविष्य में होने वाले मनु हैं। 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन पूरे हो जाते हैं 14 मनुओं से। इसी का नाम कल्प है। ये इतनी बड़ी संख्या जो कल्प का विस्तार बताया गया था, उसके अंत में उसी के समान रात्रि भी होती, इतनी लंबी रात्रि होती है। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति होते समय पृथ्वी पर 100 वर्षों तक बड़ा भयंकर उत्पात होता है। उस उपद्रव के समय पृथ्वी सूख कर रसहीन हो जाती है, जिससे उस पर रहने वाले 4 प्रकार के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। तब सूर्यदेव अग्नि के समान आग की ज्वाला उगलती हुई प्रज्वलित लपटों की आकार वाली किरणों से युक्त होते हैं। उनके दुष्ट ताप से गांव, नगर, शैल, वन और वृक्ष आदि भस्म हो जाने पर कछुए की पीठ की आकृति धारण करने वाली यह पृथ्वी तपाए हुए लोहे की पिंड की भांति जान पड़ती है। तब ब्रह्मा जी के अंगों से महामेघ उत्पन्न होते हैं, यानी बादल उत्पन्न होते हैं। घोर गर्जना करते हुए समस्त आकाश को आच्छादित यानी ढक लेते हैं। वे 100 वर्षों तक बड़ी भारी वर्षा करते हैं, लगातार 100 वर्षों तक जल बरसाते हैं। उस जल से सूर्यदेव द्वारा उत्पन्न की हुई प्रचंड आग बुझती है। वे महामेघ पुनः 100 वर्षों तक भयंकर वृष्टि करते हैं। उस वृष्टि यानी बारिश के वर्षा के जल से समुद्र अपनी मर्यादा लांघ कर क्षोभ को प्राप्त होते हैं। उस समय पृथ्वी जल में डूबकर पाताल के मूल में चली जाती है। वह ब्रह्मा जी की शक्ति से अवलंबित होने के कारण किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। तदंतर ब्रह्मा जी के निश्वास से वायु प्रकट होती है, जो कल्पांत के अंत में समस्त मेघों यानी महामेघों, महाबादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। वह हवा ब्रह्मा जी के श्वास से पैदा होती है वह, और फिर वह वायु भी 100 वर्षों तक दुर्विनार वेग से बहती है। जैसे 100 वर्षों तक बारिश होती है, उसी प्रकार 100 वर्षों तक ही हवा चलती है। तत्पश्चात उस हवा को भगवान के नाभि कमल में छोड़कर भगवान ब्रह्मा उस जल में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोते हैं। योग निद्रा में पड़े पड़े ब्रह्मा जी की उतनी ही बड़ी रात व्यतीत होती है जितना बड़ा उनका दिन बताया था। रात बीतने पर ब्रह्मा जी उठते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से पूर्वत सब जीवों की वेग पूर्वक सृष्टि करते हैं। प्रत्येक कल्प में समुचित पृथ्वी धारण करके भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं। इस कल्प में उन्होंने श्वेत वर्ण के यज्ञ वराह का रूप धारण कर रखा है किया, और उसी वराह शरीर से भूतल पर विहार करते हुए उन्होंने अपने पूर्व कल्पों को निश्चित निवास स्थान वेंकटाचल पर्वत पर पदार्पण किया।
कथा कहती स्वामी पुष्पकारणी के तट पर चिरकाल तक विचरण करते हुए वराह जी ने कमल के आसन पर विराजमान भक्ति युक्त ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी ने भक्ति भावन भगवान की पूजा करके प्रार्थना की, हे प्रभु अपने पुरातन दिव्य स्वरूप को धारण कीजिए। ब्रह्मा जी की यह विनय सुनकर भगवान ने वराह की आकृति त्याग दी और अनन्य भाव से भजन करने योग्य विस्मय रूप को धारण कर लिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आपको यह पावन कथा कैसी लगी? चातुर्मास के अवसर पर हमें अवश्य बताइए। अगर आपको पहले इस कथा की जानकारी थी तो भी हमें कमेंट में बताइए, अगर नहीं थी तो भी बताइए। आपको चातुर्मास में अद्भुत पुण्य देने वाली यह महान कथा अवश्य सुनिए और कथा को शेयर लाइक अवश्य कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको यह कथा हर दिन भगवान चातुर्मास में चाहिए। तो अब आप जल को किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। धन्यवाद।